बच्चों कैसे हैं। आज पार्ट 4 देखेंगे और पिछले पार्ट में हमने कॉनकेव लेंस द्वारा इमेज का फॉर्मेशन देखे। आज कॉन्वेक्स लेंस द्वारा देखेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं, सुविचार भी थोड़ा देख लिया जाए। मन में गंदी विचारों की धारा हमें कभी भी सही रास्ते की ओर नहीं ले जाती। प्यारे बच्चों, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें देखिए दो ही पोजीशन है। कॉन्वेक्स मिरर में ज़्यादा पोजीशन नहीं है। एक ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइटी पे हो, और दूसरा इनफाइनाइट फ्रंट मिरर के सामने हो, पास में हो। तो व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फाइनाइटी पे रहने से क्या होगा कि पैरेलल ले इंसिडेंट होगी, और पैरेलल होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। डाइवर्ज होगा तो लग रहा है प्रिंसिपल फोकस से आती हुई, तो इमेज कहाँ बनेगा? प्रिंसिपल फोकस पे। तो इमेज फॉर्म्ड एट द फोकस एफ बिहाइंड द मिरर, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग पार्ट तो इस साइड है, लेकिन इमेज कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमने कॉनकेव मिरर के केस में देखा कि मैक्सिमम केस में जो उसका इमेज बनता है वो रियल और इन्वर्टेड रियल बनता है, वो पर स्क्रीन पे ले सकते हैं। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये वर्चुअल बनता है, और जब वर्चुअल रहता है इरेक्ट मतलब सीधा बनता है। तो पहला केस में हमने क्या देखा कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइटी पे हो तो इमेज मिरर के बिहाइंड बनेगा, बहुत छोटा रहेगा, और वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइटी एंड द पोल। पोल और इनफाइनाइटी के बीच में, उन्हें मिरर के पास में ला के देखेंगे। तो देखिए दो रे लेते हैं इसमें, रे डायग्राम। एक पैरेलल लिए और एक सेंटर कर्वेचर से निकलती हुई प्रतीत हो। इसी पे जाएगी, इसी पे वापस आएगी, लगेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जो पैरेलल है लगेगा ये एफ से होके गुजर रही है। तो इसका ये दोनों रिफ्लेक्टिंग रेज कहाँ लगेगा? कट रहा है तो यहाँ पे। तो इस केस में इमेज फॉर्म बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में इमेज बनेगा। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? प्लेस्ड बिटवीन द इनफाइनाइटी एंड द पोल ऑफ द मिरर। तो इमेज कहाँ बनेगा? पी और एफ माने पोल और फोकल पॉइंट के बीच में बनेगा। पहली बात, बिहाइंड द मिरर डिमिनिश्ड, छोटा बनेगा, एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल रहेगा और इरेक्ट बनेगा। तो इस तरह हमने दोनों केस में देखा कि इसका जो इमेज होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, मिरर के पीछे ही बनता है। तो अब देखिए इसको एक जगह, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइटी। तो इमेज कहाँ बनेगा? एट द फोकस। वो तो कॉनकेव मिरर में हमने देखा था। लेकिन बिहाइंड द मिरर, कॉनकेव मिरर में सामने बनता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में पीछे की ओर बनता है। हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, पॉइंट से छोटा बनता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं, रियल इमेज नहीं बनता है। बिटवीन इनफाइनाइटी एंड द पोल, जब इनफाइनाइटी और पोल के बीच में रखा जाता है ऑब्जेक्ट को, तो इमेज बनता है पीछे, पी एंड एफ के बीच में, बहुत छोटा, वो भी वर्चुअल एंड इरेक्ट रहता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इसका यूज क्या होता है? रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल। रियर व्यू का मतलब पीछे की ओर, पीछे से जो आ रही है उसको देखना। चाहे ड्राइवर सीट के ऊपर की ओर ऐसे लगा रहता है, उसको रियर व्यू बोलते हैं। वो पीछे की ओर सारा दिखाता है। मिरर फिटेड ऑन द साइड्स, साइड्स में भी वो पीछे का दिखाता है, उसमें भी रियर व्यू आता है। कॉन्वेक्स मिरर्स आर प्रेफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट इमेज, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर उल्टा बनाता है, इन्वर्टेड इमेज प्राय बनाता है, और कॉन्वेक्स मिरर इरेक्ट सीधा बनाता है। इसलिए गाड़ी में कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। नहीं तो पता चला पीछे का जो भी इमेज होगा उल्टा दिखा देगा अगर कॉन्केव मिरर लगाएंगे। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। एज दे हैव ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। अब देखिए कॉन्केव का क्या हुआ, छोटा, ये छोटा होता है, लेकिन यही अगर ये बना दे तो यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होगा, माने इसका व्यू जो होगा वाइडर हो जाता है, इसलिए इसका यूज होता है। एज दे कर्व्ड आउटवर्ड कर्व रहता है, लेकिन इसलिए व्यू जो होता है ज़्यादा स्पेस में वो व्यू हो सकता है।
कन्वेक्स मिरर इनेबल द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर इमेज। ड्राइवर को थोड़ा बड़ा इमेज देखने में सहायता करता है, लेकिन जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा नहीं दिखाता है, क्योंकि हमने देखा कि कॉन्वेक्स मिरर केस में ऑब्जेक्ट से छोटा ही इमेज बनता है। तो अब मान लीजिए ट्रक है तो उतना बड़ा ट्रक तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसका थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, ट्रक के बड़ा, ट्रक जितना ओरिजिनल साइज है उससे बड़ा नहीं, छोटा ही दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा बड़ा दिखाई देगा ताकि वो स्पष्ट देख पाए कि गाड़ी किधर आ रही है। इतना ही, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू प्यारे बच्चों।